वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्लास 11th की बायोलॉजी में आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट सिस्टम जो होता है, यहाँ हम TS मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं डाइकॉट सिस्टम का। तो जब TS लेते हैं डाइकॉट स्टेम का, तो यहाँ पे जो उस स्टेम में जो कितने रीजन्स होते हैं, सबसे पहले जो रीजन आता है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स आता है, पेरिसाइकल, उसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल्स और पिथ। सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको देखेंगे, मतलब ये डायग्राम में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये मतलब पता ही होता है, ये एपी मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एक डाइकॉट सिस्टम का। तो ये जो होता है ये बना हो, इसमें जो कवरिंग होती है, यहाँ पे एक कवरिंग होती है जो वैक्सी लेयर कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये जो जब हम रूट्स में देखते हैं तो इस जो एपिडर्मिस जो होता है, यहाँ से हेयर्स जो अराइज हो जाते हैं उनको बोलते हैं वहाँ पे रूट हेयर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब स्टेम में जो होता है इसमें ट्राइकोमस होते हैं। तो ट्राइकोमस जो अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने 2-3 सेल का बनाया है, मतलब ये यूनिसेलुलर नहीं होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है। किसी किसी प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, किसी में ये एब्सेंट होता है। तो कभी कभी जो होता है इस एपिडर्मिस यहाँ पे क्या होता है, इसमें कभी कभी स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है किसी किसी में, किसी प्लांट्स में। मतलब जिसका किसी प्लांट अगर हम देखेंगे बनाना होता है, वहाँ पे जो स्टेम होता है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो रीजन जो होता है डाइकॉट स्टेम का वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये जो ये जो एपिडर्मिस होता है, ये वाला एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो रीजन होता है ना, उसी को बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है इसमें और सब जोन्स होते हैं। सबसे पहले जो पहला वाला जोन जो होता है इस कॉर्टेक्स का, उसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और यहाँ इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस जो होता है ये बिल्कुल, ये जो एपिडर्मिस जो होता है ना, ये वाला हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, ये वाला हो गया हाइपोडर्मिस। तो ये फर्स्ट लेयर होता है इस कॉर्टेक्स का। इसके ये जो हाइपोडर्मिस जो होता है इसमें कुछ मतलब जो सेल्स का बना होता है वो होते हैं कोलनकाइमा। मतलब ये जो हाइपोडर्मिस जो होता है ये कोलनकाइमा सेल्स का बना होता है। अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा ना, ये कोलनकाइमा जो होते हैं ना बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कोई भी गैप नहीं। मतलब एक सेल है, फिर दूसरी सेल है, फिर दूसरी सेल है, बीच में कोई गैप नहीं। तो यहाँ पे जो गैप जो होती है, यहाँ पे जो स्पेस होती है वो इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है। जब ये इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है ना इस हाइपोडर्मिस कोलनकाइमा सेल्स में, तो ये क्या होते हैं, सेल्स यहाँ पे बहुत रिजिड होती हैं। तो जब ये रिजिड होती है ना, तो ये इस जो सिस्टम जो होता है यंग सिस्टम, उसको ये हाइपोडर्मिस जो होता है ना सपोर्ट करता है। तो अगर हम फंक्शन देखेंगे हाइपोडर्मिस का, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है जब सिस्टम बहुत यंग होता है ना उस टाइम पे। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है कॉर्टिकल रीजन। ये वाला जो रीजन जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रीजन। तो ये कॉर्टिकल रीजन जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट हाइपोडर्मिस के नीचे। तो ये किन सेल्स का बना होता है, अगर हम देखेंगे ये कॉर्टिकल रीजन जो बना होता है ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये ओवल शेप्ड पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ना, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल रीजन में। तो इसके बाद क्या आता है, जो एक कॉर्टेक्स होता है इसका लास्ट वाला लेयर जो होता है वो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को कभी कभी स्टारेज शेड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्टारेज होता है, स्टारेज के ग्रैन्युल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं, कभी कभी स्टारेज शेड।
ये एंडोडर्मिस जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है इस कॉर्टेक्स के या कॉर्टिकल रीजन का। इसके बाद जो लेयर आता है, अगर हम देखेंगे ये वाला कॉर्टिकल रीजन हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गया, इसके बाद जो रीजन आता है वो आता है पेरिसाइकल। ये वाला जो होता है ये पेरिसाइकल यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। अब ये बीच में क्यों है, इसको हम जो दूसरे डायग्राम ग्राउंड प्लान में हम इसको अच्छे से और समझाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पेरिसाइकल जो होता है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट ये जो एंडोडर्मिस के इनर साइड में ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे फ्लोएम होता है ना, ये वाला होता है फ्लोएम, ये वाला। तो फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे ये प्रेजेंट होता है पेरिसाइकल एक डायकॉट सिस्टम में। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, ये जो पेरिसाइकल जो होता है ना, ये मैंने हाफ हाफ ही बनाया है, इसका मतलब है ये सेमी ल्यूनियर जो होता है ना, शेप्ड बना होता है। यहाँ पे सिकुलेरेंस काइमा सेल्स का बना होता है पेरिसाइकल, और इनकी जो शेप जो होते हैं वो हाफ मून जैसे होते हैं, मतलब सेमी ल्यूनियर होता है यहाँ पे सिकुलेरेंस काइमा। और यहाँ पे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मतलब ये इसके मतलब अगर हम देखें फ्लोएम के ऊपर ये पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज जो होते हैं ये बने होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स का, और ये क्या होते हैं, ये रेडियली प्लेस्ड होते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे एक मेडुलरी रेज होगी रेडियस प्लेन में, और दूसरा इस साइड भी हो, क्योंकि ये क्या होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इतना ही दिखा सकते हैं ना, लेकिन अगर हम पूरा प्लांट का देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेडियली प्रेजेंट होगा मेडुलरी रेज। तो ये जो होते हैं ना, अगर हम देखेंगे ये जो मेडुलरी रेज जो होते हैं ना, इसको यहाँ पे भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लोएम होता है, ये होता है जाइलम, ये इनके बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बाद होता है वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, ये जो डायकॉट सिस्टम जो होता है ना, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स को वीबी में लिखूंगा शॉर्ट में। ये जाइलम फ्लोएम जो होता है ना, ये क्या बनाते हैं, जब ये प्रेजेंट होते हैं एक सिस्टम में, वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग की शेप में होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। और ये जो रिंग की फॉर्म में जब प्रेजेंट होते हैं ना वेस्कुलर बंडल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस डायकॉट सिस्टम का। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ओपन होते हैं, और दूसरा तीसरी इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक, ये एंडार्क होता है। पिथ जो होता है, पिथ जो बना होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होता है। मतलब ये वाला हो गया ना पिथ, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। तो ये जो पिथ जो होता है ये होता है सेंटर पोर्शन होता है इस डायकॉट सिस्टम का। यहाँ पे हमने ये कॉन्जेंट नहीं समझ लिया, ना ओपन हमें इस डायग्राम से हमें समझ में आया, ना हमें पता चला ये प्रोटोजाइलम क्या होता है और ये एंडारक कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एंडारक कंडीशन। ये मैंने बनाया यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स का। ये वाला बड़ा वाला जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं मेटाजाइलम, और ये जो छोटे वाले जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम को क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। तो ये प्रोटोजाइलम जो होता है जब ये टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द पिथ, मतलब अगर हम इसका सेंटर देखेंगे, मतलब एक डायकॉट सिस्टम का वो सेंटर, मतलब इनर साइड क्या होता है पिथ, और आउटर साइड क्या होता है एपिडर्मिस। मतलब ये जो होता है ये एपिडर्मिस आउटसाइड होता है। तो जब हम ये जो प्रोटोजाइलम जो होता है जब ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सआर कंडीशन। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये जाइलम है और ये है फ्लोएम। जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम मतलब यहाँ पे जो जाइलम है ना, ये वाला जो है ये मेटाजाइलम है, ये मेटाजाइलम, और ये क्या है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है ये टुवर्ड द सेंटर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है एंडारक कंडीशन। अगर ये इस तरीके से होता, मतलब जो प्रोटोजाइलम जो होता है ये टुवर्ड्स द एपिडर्मिस होगा,
और ये जो मेटाजाइलम जो होता है ये टुवर्ड्स द पिथ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सारक कंडीशन। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है इस डाइकॉट सिस्टम में वो होता है एंडारक कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, यहाँ पे ने ग्राउंड प्लान बनाया, ये होता है ट्राइकोमस। ये वाला जो होता है ये होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो होता है यह हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। और ये हो गया पेरिसाइकल, और ये वाला जो होते हैं ये वेस्क्यूलर बंडल्स है। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया था ये मेडुलरी रेज रेडियली कैसे प्लेस्ड है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे होते हैं। मतलब ये जब हम कभी कभी क्या होते हैं, कभी जाइलम ऐसा होता है, मतलब ये जाइलम होगा, ये फ्लोएम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दोनों एक ही ज्वाइन, मतलब एक ही प्लेन से ज्वाइन होते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया जाइलम, ये वाला पोर्शन है जाइलम, और बाहर साइड क्या होता है इसमें फ्लोएम, लेकिन दोनों एक ही प्लेन से ज्वाइन होते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। तो दूसरा इसमें क्या होता है, ये ओपन होता है। ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है इन दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसलिए यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये ओपन भी होता है। एक तो कॉन्जॉइंट होता है, मतलब इस तरीके से ये नहीं होता है, ये जाइलम होता है, ये फ्लोएम होता है, ये क्या होता है इस तरीके से। अगर मैं इसको बना लूँगा अच्छे से यहाँ पे, तो ये साइड जो होता है, इनर साइड जो होता है, यहाँ पे इसको अच्छे से मैं बनाऊँगा। ये वाला जो होता है बाहर साइड जो होता है, मतलब इसको इस साइड इस तरीके से बना दूंगा मैं, इस तरीके से। ये वाला जो है ना ये पोर्शन इसको बोलते हैं जाइलम, और बीच में क्या होता है कैम्बियम, और ये वाला पोर्शन जो है ना ये फ्लोएम। मतलब फ्लोएम जो होता है टुवर्ड्स द एपिडर्मिस होता है, और जाइलम जो होता है टुवर्ड्स द पिथ होता है, इसलिए यहाँ पे एंडारक कंडीशन होता है। और दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना एक ही, मतलब एक दूसरे से कॉन्जाइंट होता है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कॉन्जाइंट। तो यहाँ पे कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबिलिटी होता है, ये ओपन होता है वेस्क्यूलर बंडल्स, तो यहाँ पे क्या होगा सेकेंडरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होता है। तीसरा क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम की जो कंडीशन होती है वो एंडारक होता है, मतलब जो प्रोटोजाइलम होता है वो टुवर्ड्स द पिथ होगा। तो ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ना, इनके बीच में होते हैं मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये वाला जो पार्ट जो होता है ना इसको बोलते हैं पिथ, और ये पिथ से ही ऑरिजिनेट हो जाते हैं, और बिल्कुल ये रेडियली ये प्रेजेंट होता है इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, तो इसलिए इनको बोलते हैं रेडियल, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। तो ये इनके वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आ जाता है, लेकिन किस तरीके से आता है, रेडियल प्लेन में। तो इस तरीके से हमने इस डाइकॉट सिस्टम को अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।